यस मिस्टर करला, नहीं इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। मैंने दादी से कई बार इस बारे में बात की और आज फाइनली वो सपना मैं आज पूरा करने जा रहा हूँ। इंडिया के एक हॉस्पिटल में दादी के नाम का एक पूरा विंग बनाने जा रहा हूँ। जी, दादी सुन के बहुत खुश हो गई। मिस्टर करला, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। तुम्हारा रेपुटेशन क्या बचा लिया? सारे मैनर्स भूल गई हो क्या? मेरे कैबिन में बिना नॉक के आने का क्या मतलब हुआ? आप ये सब बड़ा एंजॉय कर रहे हो ना? तुम्हारे आसपास रहना कैसे एंजॉय कर सकता हूँ मिस खतरा? तुम एक जीती जागती लाल बत्ती हो एंड नो वन लाइक्स ट्रैफिक जैम्स। आप कुछ भी बोलते हो, लेकिन आप ये मत भूलिए कि मैं आपकी दोस्त नहीं हूँ। आप मेरे बॉस है, मैं आपकी एम्प्लॉय हूँ और प्रोफेशनल बिहेवियर यही कहता है कि आप मुझे मेरे नाम से बुलाओ। और मेरा नाम है नैना बत्रा, नॉट नैना खतरा। बतरा हो या खतरा, बात तो एक ही है ना। अब कौन सा नया ड्रामा तुम्हारे लाइफ में आ गया है? जी सर, काम भी है और शिकायत भी। कहना क्या चाहती हो? आप बहुत अच्छे से जानते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। आप पूरे स्टाफ को कैसे कह सकते हो कि मुझे गुप्त रोग हुआ है? छी! तुम सच में पागल हो गई हो। तुम्हें समझ नहीं आता, पार्थ का सच बाहर निकलवाने के लिए मुझे उससे झूठ बोलना पड़ा। वजह जो भी हो, आप कोई ढंग का झूठ बोलते, कुछ सोच समझ के झूठ बोलते। गुप्त रोग? रियली? पूरा ऑफिस स्टाफ मुझसे दूर भाग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे मैं उन्हें देखूंगी और उन्हें वो रोग हो जाएगा। आपको बड़ी हंसी आ रही है ना? हंस लीजिए, बड़ा मजा आ रहा होगा आपको। पता नहीं कब से आप ऐसे दुष्ट, खड़ूस और इरिटेटिंग हो गए हो। मिस खतरा, माइंड योर लैंग्वेज। मैं तुम्हारा पति नहीं, बॉस। जैसे मैं तुम्हें हर चीज सिखाते आया हूँ, ये चीज भी सिखा देता हूँ। देखो, ये गिलास आधा भरा हुआ है या आधा खाली। तुम इसे खाली कहोगी और मैं इसे भरा हुआ। बस देखने का नजरिया अलग अलग होता है। इसे नजरिया नहीं, इसे बहाना कहते हैं। पहले तो एक लड़की का मजाक उड़ाओ और फिर उसे भलाई का नाम दे दो। तुम्ही से तो सीखा है ना। एक बार तुमने खुद की भलाई के आड़ में किसी दूसरे बंदे की जिंदगी का मजाक बना दिया। अब बाजी पलट रही है तो नाराज हो रही हो तुम। अब टाइम पास हो गया हो तो कल के हॉस्पिटल के फंक्शन की सारी तैयारी कर लेना। इसी बात की सैलरी लेती हो। खड़ूस कहीं का। अरे जा रहे हो पार्थ? वैसे एक और पोजीशन निकली है, डोर टू डोर सेल्समैन की। उसके लिए मुझे एक भोली सूरत लेकिन कमीना, चंट और बेशर्म किस्म का आदमी चाहिए। तुम कहो तो अर्जी भर दूं तुम्हारी? इतना गुरूर अच्छा नहीं होता। ये तो बस शुरुआत है मिस्टर राघव मेहरा। आज जीत तुम्हारी हुई है क्योंकि आज तुम तुम्हारे इलाके में हो। ठीक कहा तुमने। हर बंदा अपने इलाके में शेर होता है। माना कि मैं अपने इलाके का शेर हूं, लेकिन तुम्हें मुझसे लड़ने का एक मौका देता हूं। कम ऑन पार्थ, सिर्फ बातें करते रहोगे या मर्द की तरह लड़ना भी जानते हो? मैन टू मैन, कम ऑन कम ऑन।
अगली बार किसी भी लड़की की इज्जत पर हाथ डालने से पहले मुझे और इस पिटाई को याद कर लेना, समझे तुम? वाह, कमाल है। खुद तो सरेआम गुंडागर्दी करते हो और मासूम लोगों को जेल भिजवाते हो और फिर इज्जत की बात करते हो। मासूम? तुम तुम्हारे भाई की बात कर रहे हो? सुना था कि प्यार अंधा होता है, लेकिन तुम्हारा प्यार तुम्हारे भाई के लिए एकदम अंधा है। ये भी नहीं देख सकते कि भेड़ की खाल में भेड़िया है वो। चलो, कम से कम तुम्हारी तरह गीदड़ भक्त तो नहीं है। तुमने चिड़ियाघर खोला है क्या? अगर इंसानों की तरह बात करनी है तो चले आना, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। मेरा बड़ा बिजनेस एम्पायर चलाने के सिवा मेरे पास फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। और जिस वकील को आप प्रति घंटे पैसे देते हैं ना, उस पैसे को किसी मंदिर में जाके चढ़ा आई है, क्योंकि भगवान तो आपकी सुन लेगा, राघव मेहरा नहीं सुनेगा। हाँ, क्योंकि राघव मेहरा को किसी और को खुद से ऊंचा देखना पसंद नहीं है। आंखें चकाचौंध हो जाती हैं उसकी, खटकने लगती है नजरों में किसी और की चमक। इसीलिए तो बर्दाश्त नहीं हुआ तुमसे कि मेरा भाई तुम्हारे परिवार का हिस्सा बनने जा रहा था, तो जल भुन गए तुम। इतना इनसिक्योर हो गए कि जेल ही भिजवा दिया उसे। हाँ, अखबार पढ़ते हैं आप? पढ़ लीजिए, उसमें आपके भाई के कारनामों की लिस्ट है। खुद देखिए और फिर खुद सोचिए कि उसे जेल में होना चाहिए या किसी अच्छे परिवार के साथ। वो जहाँ है ना, बिल्कुल सही जगह है। वो कहते हैं ना कि पानी अपनी सतह ढूंढ लेती है, जेल तुम्हारे भाई की सतह है। और हाँ, अपने चिड़ियाघर में एक पिंजरा भी रखना, क्योंकि तुम्हारा भाई एक जानवर ही है। जिस तरह से उसने मेरी बहन को अपने प्यार के जाल में फंसा के उसका फायदा उठाना चाहा ना, वो हरकत एक इंसान नहीं, एक जानवर ही कर सकता है। मेरी बहन का एमएमएस बना के उसकी कीमत मांग रहा था वो मुझसे, अपना गुनाह छुपाने के लिए। सरप्राइज्ड? अपने भाई की करतूत सुनकर चौंक गए आप? पता है वो मुझे क्यों ब्लैकमेल कर रहा था? क्योंकि मैं एक लौता गवाह हूं उसके गुनाहों का। एक मासूम सी लड़की को अपने गाड़ी के नीचे कुचलकर भाग गया तुम्हारा कायर भाई। हिट एंड रन केस, एमएमएस कांड, ये है तुम्हारा भाई। भोली सूरत और भेड़िए की सोच। और रही बात बिजनेस राइवलरी की, तो अगर मैं तुमसे या तुम्हारे बिजनेस से डरता होता ना, तो उस एमएमएस के बदले तुम्हारे भाई को अपने इंडिया के बिजनेस का 50% का हिस्सा नहीं दे देता। मेरी बहन की इज्जत की कीमत उससे कई ज्यादा है, और वो पैसे देने में मैं जरा भी हिचकिचाया नहीं। जाओ, दिया तुम्हारे भाई को मेरे बिजनेस का हिस्सा। तुम्हारी ढलती उम्र और ढलते बिजनेस को हो सकता है मेरे बिजनेस का हिस्सा मदद कर दे। शुक्ला जी, अरमान की बेल एप्लीकेशन फाड़कर फेंक दीजिए। उसने जो गलती की है उसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए। इस वक्त जेल में रहना ही बेहतर है उसका। क्या हुआ, हैरान हो? तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरी इस तरह इंसल्ट करोगे और मैं तुम्हारे साथ किसी ओछी सी लड़ाई में पड़ जाऊंगा और भूल जाऊंगा कि मेरे भाई ने गलती की है? नहीं, मैं अरमान को सुधारना चाहता हूं, उसकी गलतियों पर पर्दा नहीं डालना चाहता। जाकर कह दो अपनी बहन से कि किसी और को ढूंढ ले, क्योंकि अरमान को भी इंसान बनने में वक्त है। जब भी तुमसे नफरत करने लगता हूं, तुम्हारी इज्जत करने पर मजबूर क्यों कर देते हो? तो जब बात इज्जत से शुरू हुई है तो इज्जत पे ही खत्म करते हैं। मेरे पास तुम्हारी इज्जत के लिए कोई जगह नहीं है, अपनी इज्जत के लिए है, और इसे संभालना मैं अच्छी तरह जानता हूं। सबसे बड़ी इज्जत तो मैंने तुमसे दुश्मनी करके ही तुम्हें दे दी। तुम एक टक्कर के खिलाड़ी हो। यू आर अ वर्दी ओपोनेंट मिस्टर रेहान खुराना। रेहान खुराना का कोई ओपोनेंट है ही नहीं। मेरी रेस में
किसी और के लिए जगह नहीं है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।